युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। दया करें, दया करे, दया कर, दया कर परमेश्वर, दया कर खुदावन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियाएं जितनी मेरे साथ एक मन है अपने हाथ को उठाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को प्रभु की स्पिरिट के साथ एक मन करें। प्रभु तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरा आत्मा कहता है जहाँ एक या दो एक मन होते हैं प्रभु तो उनके बीच में है, तेरा आत्मा उनके बीच में रहता है परमेश्वर। आज हम इतने लोग, हम तो हज़ारों में हैं खुदावंद, लाखों में हैं प्रभु, तेरा आत्मा हमारे बीच में कार्य करे परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य हमारे जीवनों में वह है खुदावंद, तेरी क्रिएटिव पावर एक एक जन के जीवन में कार्य करे परमेश्वर। जितनी भी कलीसिया मेरे साथ एक मन है प्रभु, इनके जीवनों में से हर तरह की नामधराई शर्मिंदगी को दूर कर दे खुदावंद। तेरी क्रिएटिव पावर इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। जो जन, जो व्यक्ति जिस चीज़ को बनाता है उसे सुधार भी वही सकता है। और परमेश्वर तूने हमें बनाया खुदावंद, तूने अपने हाथों से हमें रचा है। तो जिस भी किसी व्यक्ति के जीवन में किसी अंग में यदि कोई प्रॉब्लम है तो हे परमेश्वर उसका समाधान, उसका सल्यूशन केवल तेरे पास है खुदावंद। जितने भी रोगी बीमार मेरे साथ एक मन है खुदावंद, तेरी क्रिएटिव पावर इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। सूखी हड्डियां जी उठे खुदावंद, टूटे रिश्ते जुड़े खुदावंद, कोर्ट केसेस सॉल्व हो जाएं परमेश्वर, इनके फाइनेंस में बरकत आ जाए खुदावंद, वो सारे क्लेश इनके परिवारों से दूर हो जाएं परमेश्वर। तेरी सच्ची शांति इनके परिवारों में वास करे खुदावंद। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए परमेश्वर। तेरा वचन, तेरा सामर्थ्य वचन के जीवनों में बोया जाए और इनके जीवनों में 30, 60, 100 गुना करके तेरा वचन फल लेकर आए परमेश्वर। ये अपने जीवनों में बड़ी बेदारी को देख सके प्रभु। हे सच में खुदावंद तेरी क्रिएटिव पावर इनके जीवनों में कार्य करे। मुर्दा चीजें, मुर्दा अंग, मुर्दा रिश्ते जी उठे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु तेरा धन्यवाद करते तेरी अद्भुत उपस्थिति के लिए, तेरी सामर्थ्य के लिए परमेश्वर। मैं इन सभी कलीसियाओं को तेरे ब्लड में छुपाती हूँ, कवर करती हूँ परमेश्वर। तेरा धन्यवाद खुदावंद, सभी कलीसियाओं, सभी परिवारों को तेरे ब्लड में कवर करती हूँ। थैंक यू जीसस खुदावंद, तेरी क्रिएटिव पावर एक एक जन की लाइफ में कार्य करेगी। मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना, ये मेरी घोषणा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में कहें आमीन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियाओं को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं आप सबका रोज़ की रोटी प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, सभी कलीसियाओं का जितनी मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। मेरा विश्वास है प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करेगा। परमेश्वर की सच में क्रिएटिव पावर आपके जीवनों में कार्य करेगी। जैसे आरंभ में, उत्पत्ति में कहते हैं, स्टार्टिंग में पृथ्वी की, यूनिवर्स की क्रिएशन के समय कहते परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था और तब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में कहा उजाला हो, तो वैसा ही हो गया, उजाला हो गया। सो मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु आपके स्पिरिचुअल लाइफ्स को इस तरह से सेट करे परमेश्वर कि आपकी आत्मिक जीवन स्ट्रांग हो, ग्रो करें खुदावंत के नाम में। हर तरह की पाप की लीकेज, अडल्ट्री, व्यभिचार की लीकेज आपके जीवनों से खत्म हो और वो सारी लीकेज ब्लॉक हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और सच में परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में कार्य कर सके और परमेश्वर की क्रिएटिव पावर खुदावन जो बनाता है ना, जो जोड़ता है, सूखी हड्डियों को जोड़ता है परमेश्वर, टूटे रिश्तों को जोड़ता है और बहुतायत कई गुना करके मल्टीप्लाई करता है। सो वो क्रिएटिव पावर परमेश्वर की आपके जीवनों में कार्य करेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर है। प्रभु यीशु भले ही देखने में एक साधारण जन लगते थे, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के काम बड़े थे, आश्चर्य कर्म थे, बड़े चिन्ह और चमत्कार करते थे परमेश्वर। अद्भुत बुद्धि थी, इतनी सामर्थ्य थी परमेश्वर की कि जस्ट कहने मात्र से प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले शब्दों के ही द्वारा लोग चंगे होते थे। वचन कहता है कि जब परमेश्वर लाजर के जहाँ गए तो वो 4 दिन से ऑलरेडी मर चुका था और जब प्रभु को पहले बुलाया तो प्रभु नहीं गए, एक जगह ठहर गए
और जब वो मर गया और वो कब्र में पड़ा था, 4 दिन हो चुके थे, तब परमेश्वर वहाँ गए। उस समय लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु अब क्यों आ गए, अब तो देर हो गई, बहुत लेट हो गया, अब तो वो मर चुका है, अब क्या हो सकता है। लेकिन उस समय भी परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा प्रभु ने कार्य किया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहते कि अपने हाथों को ऊंचा उठाकर प्रार्थना किया कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू सदैव मेरी सुनता है। और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को कहा जो आसपास खड़े थे कि जिस गुफा में लाजर रखा था, इसका पत्थर साइड पे करो। पत्थर लुढ़काया और जब प्रभु यीशु मसीह ने शब्द निकाले, अपने सामर्थी वचनों को बोला कि हे लाजर निकल आ, जैसे प्रभु ने कहा हे लाजर निकल आ, उसी समय वचन कहता है कि वो लाश जो 4 दिन से मुर्दा था, जो कब्र में डाल दिया गया था, परमेश्वर के वचनों में इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है कि वो लाश कपड़े में बंधी हुई, कफन में बंधी हुई, हाथ पांव बंधे हुए, मुंह बंधा हुआ, प्रभु के शब्द सुनने मात्र से कहते उसी समय कब्र से बाहर ऐसे ही बंधा हुआ बाहर आ गया और वो जी उठा। ऐसी पावर है प्रभु के वचन में। एक जगह और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो याईर नामक कहते एक आराधनालय के सरदार ने कहा कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, यदि तू उस पर हाथ रख दे तो वो चंगी हो जाएगी। तो कहते प्रभु यीशु मसीह उसके घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में कुछ और आराधनालय के वो सरदार जो था, जिसकी बेटी को चंगा करने के लिए, प्रेयर करने के लिए जा रहे थे, उसके घर के सेवक भागे आए और कहा कि परमेश्वर को, प्रभु को कष्ट ना दे क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। लेकिन कहते कि प्रभु यीशु मसीह अपने 3 चेलों को साथ लिए उसके घर में गए। प्रभु ने कहा वो मरी नहीं, वो सो रही है। और परमेश्वर कहते कि जिस जगह पर, जिस कमरे में वो 12 साल की उम्र थी उस लड़की की जो मर चुकी थी, प्रभु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और कहा कि हे लड़की चल उठ। वचनों में इतनी सामर्थ्य, जैसे प्रभु ने कहा चल उठ, और कहते उसी समय, उसी घड़ी वो लड़की जी उठी और उसके सांस में सांस आई। एक और जगह जब प्रभु यीशु मसीह नाइन नामक नगर में जा रहे थे और कहते कि एक जवान लड़का, एक विधवा का एक इकलौता पुत्र जो कि मर गया था, अर्थी पर था, और उसे दफनाने के लिए लेके जा रहे थे। और जब परमेश्वर ने उस विधवा की ओर देखा, उसके रोने को देखा, तो प्रभु को उस पर तरस आया और परमेश्वर उस अर्थी के करीब गए। और कहते जो वो चल रहे थे अर्थी को लेकर उसे दफनाने के लिए, तो वो लोग अर्थी समेत रुक गए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहते उस मुर्दा लाश को प्रभु ने कहा चल उठ, हे लड़के चल उठ। और कहते जैसे प्रभु ने अपने सामर्थ्य, अपने मुंह से शब्दों को ही निकाला, सिर्फ शब्द मात्र निकाले परमेश्वर ने, और वो लड़का जो मर चुका था वो जी उठा। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के वचनों में, उसके शब्दों में इतनी ताकत और इतनी सामर्थ्य है, क्रिएटिव पावर है, जी उठाने की ताकत है, जोड़ने की ताकत है प्रभु यीशु मसीह में। और परमेश्वर का वचन जो हमारे पास है, हम रोज़ पढ़ते हैं, ये वही परमेश्वर के शब्द हैं, प्रभु के मुख से निकले शब्द हैं। ये आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए सामर्थी वचन हैं। जब आप इन्हें पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वही जीवन हमारी लाइफ में एंटर होता है जो प्रभु यीशु मसीह ने समय समय पर दूसरों को दिया, जो यायर की बेटी को जीवन दिया, जो परमेश्वर ने नाइन नामक नगर के उस लाश को, उस मुर्दा बेटे को जीवन दिया, जो परमेश्वर ने लाजर को जीवन दिया। ये वही परमेश्वर के वो शब्द, वही वचन है जो प्रभु ने समय समय पर लोगों को जी उठाया। हालेलुया। सो जब आप बहुतायत के साथ हर रोज़ परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और अपनी आत्मा में ग्रहण करते हैं, तो प्रभु का वही जीवन हमारे जीवनों में वास करता है जो परमेश्वर के अंदर है। हालेलुया। आज से वायदा करें परमेश्वर से कि हम हर रोज़ परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हर रोज़ प्रभु के वचन पर मनन करेंगे, हर रोज़ अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के वचन को ध्यान लगाएंगे, अंगीकार करेंगे, कन्फेस करेंगे, मेमोराइज करेंगे, और परमेश्वर के वचन कभी नहीं भूलेंगे। प्रभु के वचन में इतनी सामर्थ्य है कि वो हर चीज़ को जो मुर्दा हो चुकी है आपके जीवन के किसी भी हिस्से में, उसे परमेश्वर जी उठा सकता है। परमेश्वर का वचन जैसे कहता है यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 25 में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह समय आता है और जो कि अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। जितने भी मृतक परमेश्वर का शब्द सुनेंगे वे जिएंगे। जिस तरह से यायर की बेटी ने शब्द सुना और वो जी उठी,
जिस तरह से लाजर ने शब्द सुने और जी उठा, जिस तरह से वो विधवा के पुत्र ने शब्द सुना और जी उठा, जिस तरह से यहेजकेल की पुस्तक और उसके 37 अध्याय में कहते हैं कि यहेजकेल को एक दर्शन आया जिसमें 37 इसकी 1 अध्याय से लिखा कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया। यहेजकेल कहता, मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया, वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। कहते कि यहोवा की शक्ति जब मुझ पर आई तो वह यहोवा मुझ में अपना आत्मा समवाकर कहते बाहर ले गया, मुझे एक तराई में छोड़ दिया और वहाँ मैंने चारों तरफ हड्डियों के ढेर देखे। वो कहते तराई हड्डियों से भरी हुई थी। कहता कि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी हुई थी वो हड्डियां। कहते तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? कहता मैंने, यहेजकेल कहता मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। तब कहते परमेश्वर ने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़े से ढांपूंगा, तुम्हें मांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। यस, हमारा परमेश्वर जो है इतना सामर्थी है कि सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है, उसे मांस से ढांप सकता है, उसमें नसें उत्पन्न कर सकता है, उसमें चमड़ी से उसे ढक सकता है और सांस दे सकता है, एक जीवित जान कर सकता है। ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। कहता है कि मैंने इस आज्ञा के अनुसार से मैं ऐसे ही कहा और कहते हैं कि देखो वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई और मैं देखता रहा, उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ गया और वे ऊपर चमड़े से ढंप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने कहा, हे मनुष्य के संतान, कि सांस से भविष्यवाणी करके कहे कि हे सांस, परमेश्वर यहोवा ये कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। और कहते जैसे ही आज्ञा के अनुसार मैंने कहा, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। यहेजकेल कहता कि परमेश्वर का आत्मा जब मुझ में आया तो परमेश्वर का आत्मा मुझे उस जगह पर ले गया जहाँ पर हड्डियाँ थी, चारों तरफ तह पर ज़मीन पर हड्डियाँ बिछी हुई थी और वो सूखी थी, पूरी तरह से सूखी हड्डियाँ। और जब परमेश्वर ने कहा कि कहे कि ये हड्डियाँ, जो सूखी हड्डियाँ, इनमें जान आ जाए, और कहा कि जैसे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कहा, और कहते हड्डी से हड्डी जुड़ने लगी, नसें उत्पन्न होने लगी, उन पर कहते कि मांस चढ़ने लगा, चमड़ी से ढंप गई और सांस को जैसे भविष्यवाणी करके आज्ञा दी तो सांस उनमें समा गई और वो हड्डियां जुड़ गई, जींदी जान हो गई और एक बड़ी सेना बन गई। यूहन्ना 5:25 में क्या लिखा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह समय आता है और अब है कि जितने मृतक परमेश्वर के शब्द सुनेंगे, जो सुनेंगे वे जी उठेंगे। सच में प्रभु यीशु मसीह में क्रिएटिव पावर है, वो आपकी सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है। वो ऐसा परमेश्वर है, अपने शब्दों से ही, अपने शब्दों मात्र से परमेश्वर इतने बड़े क्रिएटिव मिरेकल्स आपकी लाइफ में कर सकता है। हालेलुया, अपने शब्दों से प्रभु ने बड़े कार्य किए। सो ये वचन परमेश्वर के शब्द हैं। ये वचन दो धारी तलवार के जैसे चोखे पहने हैं। ये वचन इतने प्रबल और इतने शक्तिशाली हैं कि यदि आप प्रभु के वचन को रोज पढ़ें तो जो भी हड्डियां सूख चुकी हैं उन हड्डियों में परमेश्वर जान डालेगा। वो हड्डियां जुड़ेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में और आप उठ खड़े होंगे। जितने डेथ बेड पर हैं, जितने चल नहीं पाते हैं, जिनकी हड्डियां सूखी हैं, जो पैरालाइज्ड हैं, जितने रोग ग्रसित हैं, जो सीवियर क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, जो परमेश्वर ने यहेजकेल को खुदा ने दर्शन दिखाया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मिरेकल किया, शब्दों से कहने से, वचन बोलने से, वो सब कुछ आपकी लाइफ में पॉसिबल है यदि आप प्रभु में चलें, परमेश्वर में समय बिताएं, रोज प्रभु को समय दें
रोज यदि प्रार्थना करें, सामर्थी वचन को पढ़े, तो क्रिएटिव पावर आपके जीवन में कार्य करेगी। परमेश्वर क्रिएटिव मिरेकल करेगा। आप अपने डेथ बेड से उठेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन तो इतना सामर्थी है कि यदि कोई जन किसी पाप में हो, व्यभिचार में, अडल्ट्री में हो, किसी भी तरह के गुनाह में हो, कि उस व्यक्ति के पास, यदि उस पापी के पास, उस गुनाहगार के पास यदि ये प्रभु का वचन पहुंच जाए तो वो सेम नहीं रहेगा। वचन कहता है कि परमेश्वर ने नीनवे के लोगों के व्यभिचार को, उनके गलत कामों को, उनके पापों को देखा और परमेश्वर को दुख हुआ। परमेश्वर ने योना को कहा कि जा उन्हें बता दे कि मैं उनके साथ क्या करने पर हूं। मैं उनकी भूमि को, पूरे निन्वे को उलट दूंगा। मैं उन पर दुश्मनों को, शत्रुओं को भेजूंगा, उन्हें घात करूंगा। वे सारा निन्वे नगर, वो सारे लोग खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो पाप में पड़ चुके हैं। पूरी तरह से मेरी दृष्टि में वो पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है कि एक पापी को बदल सकता है, उसके हृदय को परमेश्वर का वचन परिवर्तित कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु की शैया पर पड़ा है, यदि कोई व्यक्ति रोग ग्रसित है, यदि कोई व्यक्ति मरने पर है, यदि कोई व्यक्ति पाप में, चाहे कितने भी बड़े गुनाह में क्यों नहीं है, जब उस डाकू का परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ तो उसने मन फिराया और वो प्रभु में आ गया। अब प्रभु के वचनों में इतनी सामर्थ्य है। प्रभु ने कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसे प्रभु ने एक नया जीवन दिया, अनंत काल का जीवन उस व्यक्ति को दे दिया। प्रभु के शब्दों में, प्रभु की प्रेजेंस में, परमेश्वर के वचनों में, प्रभु के आत्मा में एक जीवन है। यीशु मसीह खुद जीवन है, उसका वचन जीवन है। प्रभु ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया। इस वचन में जीवन है। यदि कोई व्यक्ति इस वचन को पढ़े तो वह खाली नहीं रहेगा, वह मुर्दा नहीं रहेगा, वह डेड नहीं रहेगा, उसके अंग डेड नहीं रहेंगे, उसकी हड्डियां सूखी नहीं रहेंगी, उसके गर्भ सूखे नहीं रहेंगे। उस बहन के, यदि उसके लाइफ में परमेश्वर का वचन आ जाए, यदि वो बहन जिसका गर्भ सूखा डेली परमेश्वर का वचन पढ़े, डेली अपने गर्भ पर हाथ रख के वो प्रभु के वचन को पढ़े, हे परमेश्वर यहोवा तू मुझे गर्भ के फल के साथ आशीषित करेगा। खुदावन धर्मी का वंश बचाया जाएगा। तू सूखी हड्डियों में जान डालता, तू मेरे सूखे गर्भ में जान डाल। खुदावन यदि आप डेली प्रार्थना करें तो परमेश्वर जान डालेगा आपके सूखे गर्भ में। तो यदि आप में से किसी का बच्चा यदि अब नॉर्मल है तो आप अगर रोज प्रेयर करें, खुद प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद अपने बच्चे के सिर पर हाथ रख के रोज अंगीकार करें परमेश्वर के वचन का कि हे प्रभु, जैसे ही हेजकेल ने जब कहा सूखी हड्डियों को के जुड़े और वो बने और कहते कि नसें उत्पन्न होने लगी, हे प्रभु सेम उसी तरह से तेरी क्रिएटिव मिरेकल कार्य करे, नसें बनने लगी। जो दिमाग कंप्लीट बना नहीं है, जो ब्रेन अब नॉर्मल है परमेश्वर, वो बनने लगे, वो नसें बनने लगे प्रभु। जिस तरह से यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें यूहन्ना 6 और उसके 51 में लिखा 51 में कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। प्रभु क्या कहते, जीवन की रोटी मैं हूँ। ऐसी रोटी जो किसी दुकान पर, किसी खेत में नहीं मिलती, कहीं उपजाई नहीं जा सकती। ये रोटी तो केवल परमेश्वर के पास है। जैसे व्यक्ति हम रोटी खाते हैं, एक टाइम का फूड खाते हैं, दूसरे समय पर दोपहर को फिर से भूख लगती है। जब हम सुबह पानी पीते हैं तो थोड़े घंटों के बाद फिर से प्यास लगती है। लेकिन ये ऐसी रोटी है जो आपकी आत्मा को तृप्त करती है कि मरने पर भी मरते नहीं, बल्कि हजारों सालों तक परमेश्वर के साथ, अनंत काल में आप परमेश्वर के साथ जीवित रहते हैं। ये तो परमेश्वर कहता है ऐसी रोटी है जो आपकी आत्मा को तृप्त करती है, जो आपको मरने नहीं देती। सो प्रभु क्या है, वो जीवन की रोटी है। यदि हम उसमें से खाएं, यानी कि रोज वचन पढ़ें, यदि हम उसमें से लें, यानी कि उसके पवित्र आत्मा को, जो स्वर्ग पर जब परमेश्वर चढ़ाए गए तो अपने पवित्र आत्मा को सब मनुष्यों पर ढेल दिया, यदि वो पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में वास करे तो किस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मा को तृप्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह के वचनों में जीवन है। सुसमाचार में, परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ्य और जीवन है जो और कोई नहीं दे सकता और कहीं से नहीं मिलती। केवल परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास वो लाइफ और वो जीवन है। कहते हैं कि जब योना नीनवे नगर में गया तो वहां के लोग पूरी तरह से पाप में फंसे थे और परमेश्वर उन्हें खत्म करने के लिए था
और परमेश्वर ने कहा कि उन्हें जाकर बता दो कि तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि तुम लोगों ने पाप किया, तुम लोग बचोगे नहीं। और वचन ऐसा कहता है कि जैसे ही योना उन लोगों के बीच गया और उन लोगों को परमेश्वर के मैसेज को दिया कि तुम लोग मरने पर हो, क्योंकि तुम पाप में पड़े, व्यभिचार में पड़े हो, परमेश्वर की दृष्टि में तुम लोग पूरी तरह से बिगड़ चुके हो और प्रभु तुम लोगों को अब मार देगा, तुम लोग बचोगे नहीं। कहते उसी घड़ी प्रभु के वचन में इतनी सामर्थ्य और जीवन है और मन फिराव की सामर्थ्य है। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन उसके हृदय को परिवर्तित कर सकता है। परमेश्वर का वचन जो है उसके हृदय से वो पाप वाला वो कठोर हृदय निकालकर एक नया मन देने की सामर्थ्य रखता है। नीनवे के लोग जो पूरी तरह से पाप में फंसे थे, व्यभिचार में थे, प्रभु से दूर थे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का वचन उनके करीब, उनके पास पहुंचा, प्रभु के दास के द्वारा, योना के द्वारा, उन सभी लोगों ने मन फिराया। कहते अपने अपने पापों को उसी समय छोड़ दिया। कहते हैं उस जगह के, उस देश के राजा के पास जब ये न्यूज़ पहुंची कि इस तरह से परमेश्वर उन्हें खत्म करने पर है, तो लिखा कि उसने भी अपने सिंहासन से उतरकर राजकीय वस्त्र उतार कर, कहते उसने टाट ओढ़ा, राख में बैठ गया और उसने उपवास रखे और पूरे देश में ये प्रचार कराया कि सब जन उपवास करें। हर मनुष्य, हर पशु, हर घरेलू पशु, हर जानवर उपवास करे, कोई कुछ ना तो खाए ना पिए। कहते वो दुहाई देने लगे परमेश्वर की कि देखिए जो लोग पूरी तरह से पाप में थे, परमेश्वर से दूर थे, जैसे ही वचन उनके पास, सामर्थ्य वचन उनके पास पहुंचा, वचन के द्वारा नया मन परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें दिया। पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय उनके अंदर डाला। उनका हृदय कहते परिवर्तित हो गया, पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने मन फिराया, कहते पापों को छोड़ दिया और परमेश्वर उनके पश्चाताप को देखकर प्रसन्न हुए। प्रभु कहता है मैं सारी विपत्तियों को इनके जीवन में अब नहीं भेजूंगा, इनमें से कोई भी ना मरेगा। उन सारी विपत्तियों को मैं टाल देता हूँ, मैं कैंसिल कर देता हूँ उनके जीवनों से, ये नहीं मरेंगे। इतना सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है। आग में ताया हुआ प्रभु का वचन जब आपके जीवनों में पहुंचता है तो आप सेम नहीं रहते। हालेलुया। इसलिए रोज परमेश्वर का वचन पढ़ें, बहुत आयत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का वचन पढ़ें, आत्मा में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, प्रभु के वचन के अनुसार चलें, डेली अंगीकार करें। चाहे आप नए बाइबल रीडर हैं कि नई बाइबल पढ़नी शुरू की है, अगर कुछ भी समझ ना भी आए तो भी पढ़ते जाएं। प्रभु का वचन इतना सामर्थ्य है कि वो आपके जीवन में कार्य करेगा। चाहे आपको समझ भी ना आए तब भी परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जो सूखापन है उसे खत्म करेगा, हरा और भरा करेगा। परमेश्वर सूखी हड्डियों को जोड़ने वाला परमेश्वर, नसों को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर। सोचो, चमड़े से ढांप दिया उन हड्डियों को, नसें उत्पन्न हो गई, कहते चमड़ा आ गया ऊपर, हड्डियों में जान आ गई, सूखी हड्डियां जी उठी, बड़ी सेना तैयार हो गई। जितने परमेश्वर के वचन को सुनेंगे वे सब मृतक जी उठेंगे। इतनी सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में। यदि आप आत्मा में कोई जन मरा हुआ है, अगर वो जन परमेश्वर के वचन को पढ़े तो वो जी उठेंगे, वे आत्मा में जी उठेंगे। जैसे वो निनवे के लोग जो कि आत्मा में मर चुके थे, जैसे परमेश्वर का वचन पहुंचा, उनकी आत्मा जो मर चुकी थी उनकी आत्मा जी उठी और प्रभु में वो बड़े, उन्होंने पश्चाताप किया, तौबा किया, मन फिराया, उनका नया मन हो गया मसीह में। हालेलुया। सो वो आप सबके जीवन में भी पॉसिबल है। हमारा परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े कार्य कर सकता है, आपको ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता है। यदि आप वायदा करेंगे परमेश्वर रोज मैं बाइबल को पढ़ूंगा, परमेश्वर रोज तेरे मैं वचन को पढ़ूंगा, खुदावन रोज प्रेयर करूंगा, मैं यीशु के निकट आऊंगा। सेम उसी तरह से जैसे कि काना नगर में, जैसे आपको कल मैंने प्रीच किया कि काना नगर में जब दाखरस घट गया तो वहाँ के लोगों ने, उस परिवार ने, मरियम ने, कहते फटाफट मार्केट नहीं दौड़े, कोई और उपाय नहीं किया, हाथ खड़े नहीं कर दिए, रोना शुरू नहीं कर दिया, माफ़िया मांगनी शुरू नहीं की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहते हैं कि यीशु के पास आए, यीशु को अपनी प्रॉब्लम बताई, प्रभु को बताया कि हम पर ये विपत्ति, ये समस्या आन पड़ी है। सेम उसी तरह से जितने लोग अपनी प्रॉब्लम्स में परमेश्वर के करीब आते, यीशु के करीब आते, यीशु के निकट आते, अपनी प्रार्थनाओं में अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं को परमेश्वर से बताते हैं, प्रभु सुनता है, प्रभु हल करता है। आपकी शर्मिंदगी, इंसल्ट को परमेश्वर प्रशंसा में और तारीफ में बदलता है। जिस तरह से परमेश्वर ने उस परिवार, जिससे शादी वाले घर में दाखरस घट गया था, तो उनकी इंसल्ट होनी थी, शर्मिंदगी होनी थी, लेकिन
ऐसा दाखरस कहते हैं, भोज का प्रधान कहता है, ऐसा टेस्टी स्वादिष्ट दाखरस तो मैंने अब तक नहीं लिया। तुमने अब तक इतना स्वादिष्ट दाखरस स्पेशली दूल्हे को बुलाया और भोज के प्रधान ने कहते तारीफ की, प्रशंसा की, वो खुश हो गया। प्रभु इसी तरह से आपकी इंसल्ट को, आपकी बेइज्जती को, निरादर को खुदावंद आदर में, महिमा में, ग्लोरी में, इज्जत में, प्रशंसा में बदलेगा। आज से वायदा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि प्रभु हम तुझ में चलेंगे, हम बढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं प्रभु, हम आगे बढ़ेंगे। जितने भी रोगी हैं, बीमार हैं, परमेश्वर के करीब आ जाएं। प्रार्थना, रोजे रखना या बाइबल पढ़ना कठिन नहीं है। ये ऐसा कोई IAS का बड़ा एग्जाम नहीं है जो आपसे दे नहीं होगा। ये कोई ऐसी तैयारी नहीं है जिसके लिए बहुत लंबे चौड़े रीति रिवाज, बहुत बड़ी सूची, जब बहुत रिचुअल्स हैं, कुछ भी नहीं है। जस्ट बैठना है प्रभु की प्रेजेंस में और बस प्रार्थना करनी है। जस्ट बैठना है, चाहे चेयर पर चाहे नीचे, बैठकर बस बाइबल को खोलना और प्रभु का वचन पढ़ना शुरू करना है। और प्रभु वो जान, जो वो क्रिएटिव पावर, वो क्रिएटिव मिरेकल आपके जीवन में करना शुरू कर देगा। हालेलुया। ट्राई करें, जरूर ट्राई करें, आज ही से प्रेयर करना और बाइबल पढ़ना शुरू करें। आप देखेंगे परमेश्वर बड़े काम करेगा। आप देखेंगे अपने जीवन में फ़र्क को, आपको फ़र्क दिखना शुरू होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप गवाही देंगे कि यस पास्टर जी, हमने जैसे ही इस वचन को फॉलो किया, हमने बाइबल पढ़नी शुरू की, हमने प्रार्थना करनी शुरू की, सच में हमारे जीवन में हमने एक बदलाव को एक्सपीरियंस किया है। आप देखेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। लगातार प्रभु के वचन के साथ जुड़े रहें। अपने आप को तैयार करें संडे मीटिंग के लिए, कल की मीटिंग के लिए। कल जितने भी लोग परमेश्वर के घर में आएंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, प्रभु ब्लेस करेगा, परमेश्वर की क्रिएटिव मिरेकल्स आपके जीवन में कार्य करेंगे। जितने भी रोगी और बीमार हैं, वे भी सभी जन कल परमेश्वर के घर में आए। सो जिस तरह से परमेश्वर ने यहेजकेल को मिरेकल दिखाया और सूखी हड्डियों में जान आ गई और वो सूखी हड्डियां जुड़ने लगी, उसी तरह से परमेश्वर कल आपके जीवन में क्रिएटिव मिरेकल करेंगे। आप बड़े मिरेकल्स को अपने जीवन में देखेंगे। संडे कोई भी जन मिस ना करे। संडे परमेश्वर का है, प्रभु के लिए है, परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। कोई भी संडे आने की कोई भी एंट्री फीस नहीं है। कॉन्सर्ट्स में लोग जाते हैं, कितनी भीड़ होती है और कितने कितने हजार रुपए की एक एक सीट वो लेकर, टिकट लेकर वो लोग जाते हैं कॉन्सर्ट्स में, गाने सुनते हैं। लेकिन वो कॉन्सर्ट्स आपको जीवन नहीं देते, वो कॉन्सर्ट्स आपको मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाते। वो कॉन्सर्ट्स जिस पर इतने पैसे लगा के टिकट्स खरीद कर आप जाते हैं, वो कॉन्सर्ट्स आपको जीवन नहीं दे रहे। लेकिन परमेश्वर का घर, परमेश्वर का पवित्र स्थान, परमेश्वर का घर, जहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति है, उस घर में जब आप आएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप आते हैं। हर चर्च में, ना केवल खामरा चर्च में भी, हर चर्च में जहाँ कहीं भी चर्चेस लगती हैं, फ्री में आप जाते हैं प्रभु के घरों में। कोई एंट्री फीस नहीं होती। और फिर भी यदि आप कहें कि मैं नहीं आ सकता, तो इसका मतलब तो ये है कि आपने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मेरा मन नहीं लगता प्रार्थना में, मेरा जी नहीं करता, इसका अर्थ ये है कि उसने खुद शैतान को आमंत्रण दिया है कि आ और मुझे मार। यदि आप कहते हैं कि मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, इसका मतलब आप शैतान को मौका दे रहे हैं कि वो आपके जीवन को नाश करे। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, वो जीवन की रोटी है। और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में क्रिएटिव मिरेकल्स करने की सामर्थ्य रखता है। जब आप प्रभु के घर में आएंगे, जब आप वचन पढ़ेंगे, जब आप प्रेयर्स करेंगे, जब परमेश्वर के दास के द्वारा, मेरे द्वारा दिए गए वचन को सुनेंगे, वो क्रिएटिव मिरेकल आपके जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। सो कल कोई भी जन मिस ना करे संडे, परमेश्वर आपके साथ है। सो जितनी भी कलीसियां मेरे साथ एक मन इस समय है, अपने हाथ को उठाएं। सभी कलीसियां, सभी रोगी, सभी बीमार, जितने भी दुख में पड़े, जितने सताव में पड़े, अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। जितनी कलीसियां मेरे साथ एक मन है, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए। जितने रोगी बीमार मेरे साथ एक मन है परमेश्वर, जिस तरह से यहेजकेल के द्वारा वो सूखी हड्डियां खुदावंद वो जुड़ने लगी, उनमें नसें उत्पन्न होने लगी और वो मांस बनने लगा और वो चमड़ी से ढक गई और सांस उनमें उत्पन्न हुई और वो जींदी जान हो गई। परमेश्वर सेम उसी तरह से तेरी क्रिएटिव मिरेकल खुदावंद इनके जीवनों में पूरा हो।
वो ये हेजकेल के द्वारा जो तूने बड़ा काम किया खुदावन, वो इनके जीवनों में वो क्रिएटिव मिरेकल आ जाए खुदावन। वो सूखी हड्डियां जी उठे खुदावन, नॉर्मल ब्रेन्स जो है खुदावन उनमें नसें उत्पन्न होने लगे परमेश्वर। जो अधूरे अंग है परमेश्वर वो बनने लगे तेरे सामर्थ्य में, तेरे सामर्थ्य नाम में वो अधूरे अंग बनने लगे परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य एक एक जन के जीवन में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावन तेरा आत्मा इनके जीवन में कार्य करे। हे परमेश्वर इन्हें लॉन्ग लाइफ से, दीर्घायु से तृप्त करे परमेश्वर। जैसे 99 के लोग मरने पर थे, लेकिन परमेश्वर तूने उन्हें मौका दिया परमेश्वर, उनकी उम्र को लंबा किया, वो नहीं मरे। उसी तरह से खुदावन तेरा आत्मा इनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर। लॉन्ग लाइफ से तृप्त करे खुदावन। एक्सीडेंट स्पिरिट्स को कैंसिल करे परमेश्वर। सूखी हड्डियों को जोड़े परमेश्वर। मुर्दा अंग जी उठे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिन बहनों के गर्भ सूखे हुए हैं प्रभु तेरा आत्मा छुए और वो गर्भ जी उठे, वो गर्भ हरे और भरे हो जाए परमेश्वर। गर्भ के फल के साथ तो इन्हें आशीषित करे परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में वास करे। जो अंधेर में इनके जीवन है, जो दुखी और निराश पड़े जीवन है, जो उदास पड़े जीवन है प्रभु, तेरा आत्मा इनके जीवनों में मंडलाए खुदावन। तेरा आत्मा इनके जीवनों में मंडलाए खुदावन, और तेरी क्रिएटिव मिरेकल इनके जीवनों में पूरा हो खुदावन। तेरा आत्मा इनके जीवनों में तेरी प्रतिज्ञाओं को एक्टिवेट करे परमेश्वर। तेरी हीलिंग पावर इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। तू सबसे बड़ा चिकित्सक है खुदावन, तू सबसे बड़ा डॉक्टर है खुदावन। हे जीसस इनके जीवनों में बड़े कार्य करे। हे यहोवा राफा इन बीमारों को, रोगियों को चंगा करे परमेश्वर। इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। ये टेस्टिमनी के साथ वापस आए खुदावन। हर एक दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां, जादू टूना इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म हो जाए और नाश हो जाए खुदावन। सारा पाप का असर इनके जीवनों से खत्म हो जाए परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। जिस तरह से उस काना नगर के उस परिवार के इंसल्ट को, निरादर को परमेश्वर आदर में, प्रशंसा में और तारीफ में बदल दिया, उसी तरह से परमेश्वर इनके परिवारों, इनके जीवनों से हर तरह की निराशा, हर तरह की इंसल्ट, अनादर खत्म हो जाए परमेश्वर। जो शैतान इनके इंसल्ट करना चाहता, नीचे गिराना चाहता है प्रभु, तेरा आत्मा इनके जीवनों में वास करे प्रभु। तेरी प्रेजेंस इनके जीवनों में, इनके घरों में आ जाए खुदावन, और इनकी सारा अनादर, सारी इंसल्ट परमेश्वर महिमा में, ग्लोरी में और खुदावन प्रशंसा में, तारीफ में बदल जाए खुदावन। शैतान इनके जीवनों से शर्मिंदा हो खुदावन यीशु के नाम में। मैं एक एक जन को परमेश्वर तेरे ब्लड में कवर करती खुदावन। तेरा आत्मा इनके जीवन में बड़े कार्य करे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में मंडलाए आज से खुदावन। तेरा आत्मा इनके जीवनों में जुम्बश के साथ कार्य करे परमेश्वर। मैं इनके परिवारों को, इनके रिश्तों को तेरे ब्लड में कवर करती हूँ, इनके बच्चों को तेरे ब्लड में कवर करती हूँ परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। नसें बननी शुरू हो, हड्डियां जुड़नी शुरू हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं बड़ी हीलिंग्स को देख रही हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। सच में प्रभु आपको छू रहा है, और मैं आज देख रही हूँ आपके जीवन में हीलिंग्स एंटर हो रही हैं, और मैं देख रही हूँ प्रभु आपके जीवन में बदलाव करेगा। कितने जन विश्वास करते हैं प्रभु आपको चंगा करेगा यीशु, प्रभु आपको हील करेगा परमेश्वर। जिनकी भी लाइफ में टेस्टिमनीज बने, अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करें। आज की प्रेयर के लिए तैयार हो जाएं, और कल संडे हम सब परमेश्वर की प्रेजेंस में मिलेंगे, प्रभु की उपस्थिति में। तब तक के लिए मैं परमेश्वर की उपस्थिति, उसके अनुग्रह में आप सभी को, एक एक जन को, आपके सारे परिवारों को, आपके घरों को छिपाती हूँ। पाप का असर, शैतान का असर आपके जीवनों से, आपके परिवारों से, आपके घरों से पूरी तरह से आज खत्म हो जाए यीशु के नाम में। कल हम प्रभु की प्रेजेंस में, परमेश्वर के घर में मिलेंगे। कोई भी जन मिस ना करें। आप ब्रांचेस में आ सकते हैं, और मैं आपको चर्च आने के लिए भी आमंत्रित करती हूँ। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की तारीफ करें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस।